अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ था थैंक यू मैम, उसके हमने सिनोनिम्स किए थे पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में उसकी कंप्लीट समरी के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो मेन करैक्टर्स में इस्तेमाल हुए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसकी समरी शुरू करने से पहले मैं इसके मेन करैक्टर आपको बताता हूँ जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं। इसमें सबसे पहला करैक्टर जो इस्तेमाल हुआ है वो है एक लड़का, और इसकी उम्र जो है वो 14 से 15 इयर्स ओल्ड है। इसने टेनिस के शूज़ डाले हुए हैं और इसके अलावा इसने नीली जीन्स इसने डाली हुई है। इसके अलावा ये दुबला पतला इंसान लड़का है। इसके अलावा जो दूसरा करैक्टर इसमें इस्तेमाल हुआ है वो है एक लेडी का। ये एक लंबा नाम है मगर आपको याद रखना पड़ेगा, ये इस लेडी का नाम है। सबसे मेन बात कि इसका कद जो है हाइट वो बड़ी लंबी है, लॉन्ग है ये, और इसके पास एक पर्स है जो इसने डाला हुआ है अपने कंधे पे। जो उसने पर्स डाला हुआ है उसमें सिवाय कील और थोड़ी के बाकी सारी चीज़ें उसने डाली हुई हैं। उस पे वो पर्स जो है ना चीज़ों से भरा हुआ था। और आप इसकी समरी के बारे में पढ़ते हैं। समरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जो लेडी है वो रात को 11 बजे के करीब अपने काम से वापस आ रही होती है। जहाँ पे वो काम करती है ना वहाँ से वो वापस आ रही होती है और 11 बजे का टाइम होता है रात के। तो पीछे से एक लड़का भागता हुआ आता है और इसके पर्स को, इस औरत के पर्स को खींचने की कोशिश करता है कि मैं इसके पर्स को लेके भाग जाऊँ। मगर जब वो ये उसका पर्स खींचता है तो पर्स का वज़न इतना ज़्यादा होता है और उस वज़न की वजह से और लड़के के वज़न की वजह से ना वो औरत जो है ना डगमगा जाती है, गिरने लगती है। मगर वो अपने आप को संभालती है और जब वो लंबी औरत वापस मुड़ती है और उस लड़के को देखती है तो यहाँ से गले से करके ना उसको पकड़ लेती है। तो जब पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तुमने मेरा पर्स क्यों खींचने की कोशिश की, तो वो आगे से चुप रहता है। लेडी ये उसे नहीं छोड़ती, उसे पकड़े रखती है। उस टाइम 2-3 जो आदमी हैं, 2-3 आदमी जो हैं वो उसके पास से गुजरते हैं, मगर पास से गुजर के वो चले जाते हैं वहाँ से, उसे कुछ नहीं कहते। कुछ लोग वहाँ पे खड़े देखते रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं, और कुछ लोग वहाँ से देख के आगे चले जाते। पकड़ के कहती है कि ना तुम्हारा मुँह कितना गंदा है, क्या घर में कोई भी नहीं है जो तुम्हें कहे कि तुम अपना मुंह साफ़ करो। तो वो कहता है कि मेरे घर में कोई नहीं होता, कि मैं अकेला होता हूँ घर। तो वो कहती है चलो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा मुंह दिलाती हूँ और वहाँ पे अपने घर में खाना तुम्हें खिलाऊँगी, तो मेरे साथ चलो। तो वो उसे पकड़े रखती है और उसे साथ अपने घर ले जाती है। अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है। अंदर जाके उसे कहती है कि ना मैं खाने के लिए कुछ बना लेती हूँ। उसे कहती है कि वो सिंक है, सिंक पे जाके ना तुम अपना मुंह हाथ धो लो, अपना मुंह साफ़ कर लो। और ये साफ़ तौलिया भी उसे साथ देती है और उसे कहती है कि इस तौलिए से अपने मुंह को साफ़ कर लो और अच्छी तरह से साफ़ करो। उसके बाद मैं खाना तैयार करती हूँ और हम मिल के खाना खाएँगे। अब वो जब किचन में जाती है खाना बनाने के लिए, नज़र उसकी लड़के की तरफ ही होती है कि उसकी हरकत देखती है कि वो क्या करेगी। और वो पर्स भी जो है ना वो अपने सहन में सोफ़े पे छोड़ के आती है कि देखती हूँ कि वो पर्स के साथ क्या करता है। मगर लड़का जो है वो पर्स की तरफ देखता भी नहीं है। वो एक कोने में पर्स पड़ा रहता है और वो दूसरे कोने में, सहन के दूसरे कोने में ना बैठा रहता है। लड़का पूछता है कि क्या आप किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी दूध वगैरह की या दही वगैरह की, कि मैं बाहर से जाके ले आऊँ। तो वो कहती है कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। गोश्त निकालती है फ्रिज में से और उसके अलावा केक वगैरह निकालती है, चोको बाइट्स वगैरह निकालती है कि उससे मैं कोई चीज़ बना के ना हम खा सकें। तो जब ये सारी चीज़ खाना बन जाता है वो टेबल पे लगाती है खाना और लड़के को कहती है आके मेरे साथ खाना खा लो। उसे वो केक का टुकड़ा जो है वो उतार के देती है और उसे कहती है ये खा लो। और जब वो खा रहा होता है तब उससे पूछती है कि तुमने मेरे पर्स को खींचने की कोशिश क्यों की, तुम्हें क्या ज़रूरत थी।
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि मुझे ना नीले शूज़ चाहिए, नीले चमड़े के शूज़ जो है ना वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं आपका पर्स खींच रहा था कि वो उसमें से कुछ पैसे निकाल के तो मैं अपनी जो है ना जूते ख़रीद सकूं। मेरे पास जूते नहीं हैं। तो फिर उसके बाद उससे नहीं पूछती कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा ख़ानदान क्या है, रिश्तेदार हैं कि नहीं, और ऐसी बात भी नहीं पूछती जिससे उसे शर्मिंदगी का एहसास हो लड़के को। मगर अपना बताती है कि मैं एक ब्यूटी सैलून पे, ब्यूटी पार्लर पे काम करती हूँ और रात के तक वहाँ पे काम करती हूँ और वहाँ पे मुख्तलिफ़ औरतें आती हैं और उन औरतों के कुछ के बाल जो हैं सुनहरी होती हैं और उसके अलावा कुछ के बाल जो हैं वो रेड होते हैं, कुछ के बाल गोल्डन होते हैं, कुछ के बाल ब्लैक होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की औरतें वहाँ पे आती हैं। लड़का बड़ा शर्मिंदा, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। उसे $10 देती है कि जाओ इनसे जूतों का एक जोड़ा ख़रीद लो जो तुम चाहते हो, और आइंदा से मेरी बात ध्यान रखना कि आइंदा से एक अपना रवैया एक तो बेहतर करो और अच्छा इंसान बनो। और जब वो बाहर निकल रहा होता है लड़का उसके घर में से, तो दरवाज़े पे खड़े हो के वो कहती है कि खुदा हाफिज़ और अपने रवैये को बेहतर करने की कोशिश करो। लड़का उससे कुछ नहीं कहता और एंड पे सिर्फ कहता है थैंक यू मैम, और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है, आज जो समरी हुई है, थैंक यू मैम, कि आपको इसकी समझ लगी होगी। अगर कहीं से कोई डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।